नमस्कार, मैं दीक्षा एनवीबीसी न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को ले चलूँगी संस्कृत की एक अनोखी दुनिया में, संस्कृत ई के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास शुरू हो चुका है और श्रावण मास में इसका क्या महत्व रहा है, इसके क्या पूजन, जो शिव जी की पूजा श्रावण मास में की जाती है उसका क्या सही विधि विधान है, किस तरह से उसका पूजन करना चाहिए, बालक बालिकाओं, पुरुष और स्त्रियों को किस तरह से इसमें व्रत करने चाहिए, उनका क्या सही तरीका है, इन सब के प्रश्नों और इनके उत्तर के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विकास शास्त्री जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं एनवीबीसी न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो श्रावण मास का महीना है इसकी हमारे वेदों में, शास्त्रों में या हमारे पुराणों में इसकी क्या महत्वता रही है। ये जो श्रावण मास है ये भगवान शंकर का महीना कहा जाता है। ये महीना भगवान को अति प्रिय है। कहते हैं कि भगवान शंकर को ये महीने में जो है सारे संसार का दायित्व मिल जाता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवसेन एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो संसार के भरण पोषण की जिम्मेदारी, संसार की जिम्मेदारी का जो भी दायित्व है वह सब भगवान शंकर के ऊपर आ जाता है। इसलिए श्रावण मास बड़ा भगवान का पवित्र महीना माना जाता है। जी, तो शास्त्री जी, पुराणों में और वेदों में, हमारे शास्त्रों में श्रावण मास को लेकर बहुत सी कथाएं होंगी जो पहले से चली आ रही हैं और वर्तमान में भी लोग उनको सुनना, उन्हें जानना पसंद करते हैं। तो इसकी क्या कथाएं हैं श्रावण मास की, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि पहली कथा मैंने अभी आपको पहले बताई कि ये श्रावण मास से भगवान शंकर पर सारे संसार की जिम्मेदारी आ जाती है। ये संसार की देख रेख करना, उनका भरण पोषण करना, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ये चतुर्मास का दायित्व भगवान शंकर पर आ जाता है। इसलिए भगवान शंकर 4 मास तक सारे संसार की देख रेख करते हैं। पहली कथा तो ये है। द्वितीय कथा कहते हैं कि एक मार्कंडू ऋषि थे, उनके पुत्र मार्कंडे हुए और वह पुत्र बड़ा ही जन्म से विद्वान था, बड़ा योगी था, तपस्वी था। कहते हैं कि गर्भ से ही उसे वेदों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, बड़ा उत्तम, बड़ा विद्वान। परंतु उनके पिता उनके जन्म के बाद जैसे जैसे वे बड़े हुए तो उनका दुख बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने जाना कि मेरे पिता क्यों दुखी होते हैं। उन्हें पता चला कि मेरी 16 वर्ष की मात्र आयु है और अब कुछ ही मास शेष रह गए हैं, जिस कारण मेरे पिता बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता की दुख की निवृत्ति के लिए उज्जैन में जाकर भगवान शंकर के लिंग की स्थापना करी। और जिस महामृत्युंजय मंत्र को आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका उस मंत्र का निर्माण मार्कंडे ऋषि ने ही किया था। उस मंत्र को सिद्ध कर उस मंत्र का जाप किया, भगवान शंकर की आराधना की। और कहते हैं कि जब उनका मृत्यु का समय आया और उन्हें यमराज लेने आए तो वह भगवान शंकर के लिंग को स्पर्श कर उस पर आलिंगन करने लगे, जिससे कि यम उन्हें छू न सका। और साक्षात भगवान शंकर ने महाकाल का अवतार लिया और उनकी मृत्यु टल गई। तब से यह मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लोग अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। तीसरी कथा आती है कि कहते हैं कि माता गौरा ने भगवान शंकर को इसी मास में पाया था। उन्हें व्रत किए, पूजन किए और जिसको करने से भगवान शंकर की उन्हें प्राप्ति हुई। एवं इसी मास में कहते हैं कि चौथी कथा की भगवान शंकर को जो विवाह पार्वती के साथ इसी मास में हुआ। एक कथा ये भी आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कहते हैं कि श्रावण मास में ही हुआ था। और जब मंथन हुआ तो प्रथम उससे हलाहल विष निकला। वह विष सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, मानवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए घातक था। तो सृष्टि की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, जीव जंतु और मानव की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उस हलाहल विष का पान किया और सारी सृष्टि को भय मुक्त किया। ये कथाएं शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है। तो
शास्त्री जी, जो वर्तमान समय में ये बहुत देखा जाता है कि जो कुंवारी स्त्रियां हैं उनका जब विवाह होता है तो उसमें बहुत सी समस्याएं, बहुत से अड़चन आते हैं। तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए उन कुंवारी स्त्रियों का कोई उपाय जो वो उपाय कर सकें, या फिर किस तरीके से इन अड़चनों को दूर किया जाए, आप कुछ बताएंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि माता गौरा ने भगवान शंकर के 16 व्रतों का व्रत रखकर पूजन कर भगवान शंकर को पाया था। तो अगर आप चाहती हैं, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, बहनें हैं, उनके विवाह में किसी तरह की भी अड़चन आ रही है, वह 16 सोमवार का व्रत रखें। और विशेष इस श्रावण मास से अगर वो व्रत रखती हैं, कहते हैं कि ये 4 सोमवार बड़े विशेष होते हैं। इन सोमवारों में अगर भगवान शंकर का वह विधिवत पंचामृत से स्नान कराकर, उन पर बेल पत्री, भांग धतूर आदि चढ़ाकर, और ख़ासकर माता गौरा को श्रृंगार चढ़ाएं, माता गौरा को, और एक कलावा लेकर शिवलिंग से लेकर गौरा जी तक बांधें, उनका गठबंधन करें, तो उनके आने वाले विवाह में संपूर्ण बाधाएं दूर होंगी और उन्हें एक उत्तम वर की प्राप्ति होगी। शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पूजन किया जाता है, जो स्त्रियां, पुरुष, बालक या बालिकाएं श्रावण मास में जो भी पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं, उनका सही विधि विधान क्या है और कैसे शिव जी को इससे प्रसन्न किया जा सकता है जिससे उनकी कृपा हम पर बनी रहे? देखिए, श्रावण मास बड़ा पवित्र मास कहा गया है। देखिए, कोई भी पूजन और व्रत का मतलब होता है तप। अगर हम उसे करते हैं तो तप का मतलब होता है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन का आहार लेना चाहिए। आपको क्या करना है कि मांस और मदिरे के सेवन से बचें। हो सके तो प्याज, लहसुन का भी इत्यादियों का सेवन इस मास में ना करें। अगर आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, 30 दिन 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक कंटिन्यू आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, भगवान शंकर पर जल चढ़ाना है। उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं, उन पर चंदन से राम राम लिखकर शंकर जी को चढ़ाएं। भांग, धतूरा, आँख के पत्ते शिव को चढ़ाएं। यथाशक्ति कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। और पंचामृत से अगर आप भगवान शंकर का स्नान कराते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर में कोई रोगी है, उसका रोग दूर हो जाएगा। आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो गन्ने के रस से भगवान शंकर का गन्ने के जल से अभिषेक कीजिए, तो आपको जो है धन की प्राप्ति होगी। और इस श्रावण मास में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराता है तो उसके मन में जो भी इच्छा हो वह ज़रूर पूरी होती है। और इस 4 सोमवार का व्रत के जो मैंने पूर्व में विधान बताया, उस तरह आप व्रत करें तो आप पर विशेष भगवान शंकर की कृपा होगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। शास्त्री जी, जो ये पंचामृत बनाया जाता है, आप हमें बताएंगे कि कैसे कैसे और किन चीज़ों से बनाया जाता है ये पंचामृत, इसकी क्या विधि है और इसके सेवन का क्या लाभ है? जैसे इसका नाम ही पंचामृत है, 5 चीज़ों से मिलकर ये अमृत बनता है। गाय का दूध होना चाहिए, गौ माता के दूध से बनी हुई दही होनी चाहिए, शहद हो वह शुद्ध हो, एवं फिर बूरा और घृत, वह भी गाय के दूध से बना घी हो। इन 5 चीज़ों के मिश्रण से बने हुए मिश्रण को हम पंचामृत कहते हैं। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही एवं गाय के दूध से बना हुआ घी, शहद, बूरा, इन सबको एक उत्तम मात्रा में लें और उसके बाद इन सब का मिश्रण बनाएं और शंकर जी पे चढ़ाएं। उसके बाद थोड़ा सा बचा लें, उसको आप चरणामृत तौर पर लें। आपके शरीर में कोई रोग व्याधि है वह दूर हो जाएगी। आपका मन अस्थिर रहता है वह स्थिर होने लगेगा। आपको जो है स्मरण शक्ति आपकी वीक है, उस पंचामृत के सेवन करने से आपकी स्मरण शक्ति ठीक होने लगेगी। अनेकों उपाय पंचामृत के सेवन करने से आपको मिलेंगे और शंकर जी पे चढ़ाने से आपके व्यापार व्यवसाय में आने वाली संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाएंगी। जिस भी मनोइच्छा से आप ये कर रहे हैं वह इच्छा आपको प्राप्त हो जाएगी। शास्त्री जी, ये मेरा खुद का प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चरणामृत और पंचामृत में क्या फ़र्क है दोनों में? पंचामृत वह हुआ जो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे मैंने आपको बताया कि गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही, गाय के दूध से बना हुआ घी एवं शहद एवं बूरा, इन सबको मिलाकर
पंचामृत बनता है। पर जब हम उसको प्रभु का स्नान कराते हैं, उनको स्नान करने के बाद जब वह नीचे गिरता है और उसे हम ले लें तो वो चरणामृत हो जाता है, तब हमें उसे ग्रहण करना है। तो भगवान का आशीर्वाद उसमें, भगवान का हम जो पूजा पाठ करें उस तपस्या का फल हमें उससे प्राप्त होता है। सवाल थे जिनका जवाब आज हमें शास्त्री जी ने यहाँ दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो आप भी इस तरीके से श्रावण मास को मना सकते हैं इन विधि विधानों का ध्यान में रखते हुए। तो इसी तरीके की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए NVBC न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।